बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आज हुई माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में, जिसमें सुषमा जी, अरुण जी, वेंकैया जी, जसवंत सिंह, डॉक्टर जोशी और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। आने वाले संसद के सदन के पूरे रणनीति के बारे में चर्चा हुई। इस रणनीति पर चर्चा करने के बाद इसको फाइनल स्वरूप एनडीए की बैठक के बाद दिया जाएगा, जो बैठक कल शाम में 5 बजे निश्चित है। उसमें हम अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। पार्टी ने जिन विषयों को बहुत ही गंभीरता से उठाया है, जिस तरह गृह मंत्री ने आरएसएस और बीजेपी को आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाने का दोषी पाया है, इसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग रही है। इस विषय को हम बहुत ही गंभीरता से उठाएंगे। ये भी चर्चा में आई कि हेलीकॉप्टर डील में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, जो यूपीए सरकार की नीयति बन गई है कि हर संसद के सत्र के पहले उनका एक भ्रष्टाचार खुलासा होता ही है। पहले कोलगेट हुआ पिछले सत्र में, इस बार ये हुआ है। तो इस विषय को भी हम उठाएंगे, चर्चा के लिए नोटिस देते हुए बाकी इसकी रणनीति को हम कल और एनडीए के मित्रों के साथ तय करेंगे। और जो 2-3 गंभीर विषय आए जिस पर चर्चा हुई है कि जिस तरह से भारत की सेना के बहादुर जवानों के साथ पाकिस्तान की सेना ने बदसलूकी की, उनके सर को काटे और आतंकवाद का जो एक नया चेहरा सामने आया है, इस पर भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो अकाल की स्थिति बन रही है और मध्य प्रदेश और अन्य कुछ इलाकों में, पंजाब में जो ओला गिरने से किसानों को परेशानी हुई है, आंध्र प्रदेश में भी, इन सारे विषयों को भी हम उठाएंगे। जनता के विषय, चाहे वो महंगाई हो, किसानों की परेशानी हो, भ्रष्टाचार हो, गृह मंत्री का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवाद को बढ़ाने की बात की गई है, और भ्रष्टाचार हो, ये सारे विषय हम उठाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, आज हमने आरंभिक चर्चा की है, पार्टी ने अपने अंदर, कल एनडीए के मित्रों के साथ 5 बजे चर्चा होगी और इस पर हम अपनी अंतिम रणनीति बनाएंगे। Surely we will talk to other political parties in the Rajya Sabha and we will take a call about it. सर एक सवाल, अगर शिंदे माफी नहीं मांगते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी हमने कल, आपको मालूम है, कल संसद पर कल बहुत बड़ा मार्च दिल्ली में है, इस विषय को लेकर करके हम विषय को संसद में उठाएंगे और हमारे पूरे विरोध को सरकार समझती है, शिंदे साहब भी समझते हैं। वो लोकसभा के नेता हैं और अगर वो ये मानते हैं कि भाजपा दल के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो केंद्र सरकार और कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा है। हम तीनों जो यहाँ खड़े हैं, चारों, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या हम सबों को आतंकवादी मानते हैं? हमारी 7 जगह सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको आतंकवादी मानते हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल का उत्तर इस सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, अब ये सरकार के अंदर का विषय है, सरकार अपना फैसला कर ले। सरकार के विभिन्न मंत्री अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्रालय कैंसिल करने की बात कर रहा है और उनके विदेश मंत्री बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा है, जो आज की बैठक में उठाया गया, और वो सवाल ये है, घूस दिया गया, घूस देने वाला इटली में पकड़ा गया है, घूस देने की बात सही मानी गई है। हिंदुस्तान में घूस किसको मिला है, हम तो यही जानना चाहते हैं और ये सवाल हम उठाएंगे।